क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। द फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड फाइंड। पहला देखिए, दो पार्ट है इसमें। पहला पार्ट है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज एंड सेकेंड कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो देखिए, आपको बता दिया जाए कि यह एक रेसिंग ट्रैक है और अब मैं क्या करूँगा, इसके मेजरमेंट को ज़रा मैं लिख देना चाहूँगा। इस ट्रैक के दो तरफ देखिए, एक यहाँ पर और ये एक यहाँ पर सेमी सर्कल भी है। उसके बाद सेमी सर्कल पार्ट को आप जब हटा देंगे तो यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक नीचे भी रेक्टेंगल बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ से लेकर सबसे पहले मैं इसके सेमी सर्कल पार्ट को दिखा देना चाहूँगा। तो ये देखिए, इसके इनर लाइनिंग को जरा देखिए। तो इनर लाइनिंग को टच किया गया तो यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है वो 60 मीटर है। तो मैं आपको यहाँ लिखकर दिखा दिया। तो सेमी सर्कल का डायमीटर जब मैं खींचूंगा तो भी ये पूरा 60 मीटर होगा ना। यहाँ पर देखिए, ये सेमी सर्कल है जिसका सेंटर मैं ओ से दिखा रहा हूँ और एक यहाँ भी सेमी सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर भी आप मान लीजिए ओ या ओ डैश कुछ भी मान लीजिए। तो देखिए, अगर पूरा लेंथ ये डायमीटर 60 है तो आर का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, सॉरी आर का वैल्यू 30 आ जाएगा ना। तो आप लोग याद करना रखना, अभी मैं लिखूँगा। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैं इसका नेमिंग कर रहा हूँ कि ये अगर मैं ए मान लूँ और यहाँ हमने बी लिख दिया और यहाँ मैंने सी लिख दिया, यानी कि सेमी सर्कल को हमने यहाँ पर दिखाया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप आ जाइए। मैंने इसको डी और इसे ए और इसे एफ से हमने आपको दिखा दिया सेमी सर्कल को। और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा। तो ये जो रेडियस है वो देखिए, सेमी सर्कल एक तो इनर और ये देखिए एक आउटर, दो बन रहा है ना। तो हमने छोटी वाली सेमी सर्कल के लिए स्मॉल आर से हमने इसके रेडियस को दिखाया है। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो है 106 मीटर। तो मैं 106 मीटर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 106, ठीक उसी तरीके से नीचे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 मीटर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, और एक चीज़ और बता दिया जाए कि ये जो ट्रैक है ना, ये देखिए जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यानी कि चारों तरफ से 10 मीटर ये चौड़ी है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक एलोंग इट्स इनर एज। तो देखिए, ये आउटर है, ये इनर है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो आप ये टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए सेमी सर्कल पर। दोनों सेम सेमी सर्कल है, एक का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट दूसरे का भी मिल जाएगा। तो इस सेमी सर्कल पर देखिए, एक सर्कल के ऊपर जब 360 डिग्री का एंगल बनता है तो सेमी सर्कल पर क्या बनेगा, आप देखिए 180 बनेगा ना। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल पर, आप लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू 180। उसके बाद देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पूरी चौड़ाई, पूरी जो लंबाई है वो 60 मीटर है। तो यहाँ देखिए, ओ से लेकर ए तक ये कितना हो जाएगा, 60/2 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ये इनर सर्कल का है तो इसलिए हमने स्मॉल आर लिखा है। तो स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। अच्छा,
तो देखिए ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेमी सर्कल का इनर सेमी सर्कल है ये। अगर मान लीजिए कि आप आउटर की बात करेंगे, आउटर सेमी सर्कल, तो आपको यहाँ से लेकर इतना और बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 है। तो 30 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो ये कैपिटल आर, यानी कि आउटर जब हमें सेमी सर्कल का कैलकुलेशन करेंगे तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 40। तो आपको मैं अभी बता दिया कि कैसे आया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसके वैल्यू को डायरेक्ट हम लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करूँगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए जैसे मैं पेन जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, आप उस पार्ट को देखिए। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल है ना, तो हमें दोनों का लेंथ भी कैलकुलेट करना होगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेंथ को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो देखिए यहाँ पर क्या आर्क बन रहा है, ए बी सी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, आप लिख दीजिए आर्क ए बी सी। और एक और आर्क बन रहा है, क्योंकि सेमी सर्कल 2 है ना, यहाँ पर भी आप देखिए तो हमें इसका भी तो लेंथ लेना पड़ेगा। तो आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू, आप लिखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखिए थीटा अपॉन 360 डिग्री और 2 पाई आर। हमें लेंथ निकालना है ना, तो हम 2 पाई सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू है 180। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 180 अपॉन में 360। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 360। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर है 2 पाई आर, तो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई बाई ये 30 हो गया। तो ये 18 से हम 2 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 से ये 2 वाला कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ पर बचा 22 और यहाँ पर बचा 30। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके हम अपॉन में 7 भी लिख देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 660 आ जाएगा अपॉन में 7 और ये हो गया मीटर। एरिया ऑफ ट्रैक का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इस पर मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। तो इस होल पिक्चर पर जरा एक बार आप नज़र मार लीजिए। देखिए यहाँ पर एक सेमी सर्कल है, यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल है। तो हमने यहाँ पर मोटे तौर पर यहाँ पर देखिए 2 सेमी सर्कल को अलग अलग हमने दिखाया है। इस दोनों को जब हम मिलाएंगे तो देखिए कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इनर सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर ये 30 है, और ये देखिए जो आउटर सर्कल है तो इसका रेडियस कैपिटल आर, यानी कि इसको हमने 40 से यहाँ पर हमने दिखाया है। अब देखिए एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, अब बचा 2 रेक्टेंगल। तो यहाँ भी आप पिक्चर में देख लीजिए, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये। तो हमने यहाँ पर इस रेक्टेंगल का भी हम कैलकुलेशन करेंगे और इस रेक्टेंगल का भी कैलकुलेशन करेंगे। फिर इन सारे वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे तो आप देख रहे हैं ना, ये ट्रैक जिस पर मैं पेन अभी ड्रॉ कर रहा, आप पेन से दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। इस ट्रैक का हम टोटल एरिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे। आप एक बार और पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। इनर रेडियस जो है स्मॉल आर, इसको मैं फिर से एक बार लिख दूं, ये 30 मीटर है। कैपिटल आर की अगर बात हो तो वो हो जाएगा आपका 40 मीटर। तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ हम रिंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ रिंग। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे। इसका फॉर्मूला होता है पाई और ये कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। एक बार और पिक्चर को देखिए, इसका हमें एरिया निकालना है। तो चलिए अब आप क्या कीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर का वैल्यू ये देखिए 40 का स्क्वायर है और उसके बाद माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर फिर से आप लिखिए 22/7 और यहाँ पर देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो गया और 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। तो 22/7, अब 1600 में से 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये 700 हो जाएगा। 7 से इसको 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए। 22 में 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 और हमने निकाला है एरिया 2200 और हमने एरिया निकाला है तो आप मीटर का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ ऊपर हमने GH से नेमिंग कर दिया और ये देखिए IJ से नेमिंग कर दिया। तो रेक्टेंगल की जब बात होगी ना तो मैं AGHD और फिर नीचे जो देखिए ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है तो इसको मैं लिखूँगा CFJ और I। तो एक ऊपर रेक्टेंगल एक नीचे रेक्टेंगल और दोनों सेमी सर्कल को ये देखिए एक ऐसा सर्कल हमने बना दिया। आप पिक्चर यहाँ देखिए, पिक्चर यहाँ देखिए। तो इसका हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब 2 रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना बाकी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AGHD। मैं अभी दिखा रहा हूं कि AGHD है कहाँ। इसको यहाँ पर आप ये देखिए AGH और D। चलिए ये AGHD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिखिए। ये लेंथ देखिए आप यहाँ पर, ये लेंथ जो है ना 106 है, लेकिन इसकी चौड़ाई तो 10 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 10 मीटर है। तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। 106 ये इसकी लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। तो क्या हो जाएगा 106 और ये 0 और मीटर का स्क्वायर। अब देखिए फिर से एक बार लिखिए, हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल नीचे भी बन रहा है। यहाँ पर देखिए आप ICFJ, ये देखिए IC, ये F और ये J। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ICF और J, ये दूसरा रेक्टेंगल है। तो इसका भी लेंथ 106 है, क्योंकि सेम है तो इसका भी वैल्यू सेम ही होगा। लेंथ जो है ना, आप देखिए लेंथ वही है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और लेंथ इक्वल है। तो ये 106 और इसकी भी विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो 10 है, यानी कि बिल्कुल सेम है। जैसा पहले रेक्टेंगल का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू दूसरे रेक्टेंगल का भी होगा। तो ये भी लिख दीजिए 1060 मीटर का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ ट्रैक। हमने सबका वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए हमने एरिया ऑफ रिंग निकाला है ना 2200 मीटर का स्क्वायर। तो देख लीजिए आप पिक्चर में यही रिंग है। तो इसका जो एरिया हमने निकाला है 2200 प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का लेंथ एरिया ये रहा 1060 और प्लस दूसरा जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हमने यहाँ पर लिखा है। फिर से आप इसे ऐड कर दीजिए 1060। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 4320 मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।